बहुत साल पहले की बात है। भारत की धरती पर मुगल सल्तनत का दौर था। एक बहादुर और ईमानदार योद्धा था, मिर्जा सादिक बेग। वह अपने बादशाह का सच्चा सिपाही था, लेकिन उससे भी पहले वह अपने वतन और ईमान का सिपाही था। उसके सीने पर अनगिनत जंगों के निशान थे और दिल में एक ही ख्वाहिश, अपने आखिरी तीर तक अपने वतन की हिफाजत करो। मिर्जा राजस्थान की तपती रेत में पैदा हुआ था। बचपन से ही तलवार उसके हाथ की पहचान बन गई थी। जब वह 17 साल का था, उसके गांव पर दुश्मनों ने हमला किया। उस दिन उसने पहली बार तलवार उठाई और उसी दिन उसने अपने अब्बा की लाश देखी। उस दिन उसने कसम खाई, जब तक जिंदा रहूंगा किसी जालिम को इस मिट्टी को रौंदने नहीं दूंगा। कुछ साल बाद मुगल फौज में एक बगावत हुई। कुछ अमीरों ने सत्ता के लालच में बादशाह के खिलाफ हथियार उठा लिए। दिल्ली से लेकर आगरा तक लड़ाई फैल गई। मिर्जा सादिक को फरमान मिला, राजधानी की तरफ बढ़ो और बगावत को रोक दो। उसने फौरन फौज इकट्ठा की और दिल्ली की ओर रवाना हो गया। रास्ते में वह एक गांव से गुजरा, जहां उसने देखा कि बगावत की आग वहां भी पहुंच चुकी थी। जलते हुए घर, रोती हुई औरतें और छोटे बच्चे जो अपने बड़ों की लाशें पकड़कर बैठे थे। मिर्जा के साथियों ने कहा, हमें जल्दी दिल्ली पहुंचना है, यहां रुकेंगे तो वक्त बर्बाद होगा। लेकिन मिर्जा बोला, जिस धरती पर बच्चे बिलख रहे हों वहां से गुजर जाना भी गुनाह है। वह रुका, गांव वालों की मदद की, दुश्मनों को पीछे धकेला। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। वह आगे बढ़ा, लेकिन अब उसके सीने में जख्म और गहरा था। आखिरकार वह दिल्ली पहुंचा। बगावत की आग लाल किले के पास तक पहुंच चुकी थी। रात अंधेरी थी, आसमान में धुआं और आग की लपटें थीं। मिर्जा ने अपने सिपाहियों से कहा, ये वो किसको दिखेगी? आज कोई ताज की खातिर नहीं लड़ेगा। आज हम अपने वतन की इज्जत के लिए लड़ेंगे। जंग शुरू हुई। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की चीख और हर तरफ अल्लाहू अकबर की गूंज। मिर्जा आगे आगे था। वह एक एक कदम बढ़ाता गया, जब तक उसके शरीर पर दर्जनों जख्म नहीं आ गए। मगर वह रुका नहीं। अचानक एक दुश्मन ने पीछे से वार किया। तलवार उसकी पीठ में धंस गई। वह गिर पड़ा, मगर अभी भी उसके हाथ में आखिरी तीर बचा था। दुश्मन का झंडा सामने लहरा रहा था। वह घुटनों के बल उठा, अपने आखिरी दम में आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, मेरा ये आखिरी तीर मेरे वतन की इज्जत की निशानी बन जाए। उसने वो तीर छोड़ा। तीर हवा में सीधा जाकर दुश्मन के झंडे को गिरा गया। दुश्मन की फौज रुक गई। मिर्जा मुस्कुराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा सुकून में था। सुबह जब सूरज निकला तो दिल्ली की फिजा में शांति थी। लोगों ने देखा, लाल किले के सामने जमीन पर एक शहीद पड़ा था और पास में टूटा हुआ झंडा था। किसी ने उसके सीने पर हाथ रखा। वो ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी हथेली अब भी उसी दिशा में थी जहां से सूरज उग रहा था, जैसे वो अब भी अपने वतन की रखवाली कर रहा हो। बाद में बादशाह ने उसे शेर ए दिल्ली का खिताब दिया। उसकी कब्र लाल किले के पास बनी और आज भी लोग वहां जाकर दुआ करते हैं। उसकी कब्र के पत्थर पर बस इतना लिखा है, उसने अपना आखिरी तीर भी वतन को दे दिया। सबक, मॉरल, कभी कभी एक सिपाही की तलवार किसी बादशाह के ताज से ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि ताज इज्जत देता है पर तलवार उसे बचाती है।